भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा ने आज खजुराहो लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। वीडी शर्मा ने इस बीच टीवी 24 न्यूज एडिटर अतुल पाठक से खास बातचीत की, जिसमें चुनावी परिदृश्य में बीजेपी की रीति, नीति और रणनीति को लेकर चर्चा की। वीडी शर्मा के नामांकन में शामिल होने आए प्रदेश के प्रमुख बीजेपी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से हमारे न्यूज एडिटर ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष अपने साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को देकर इतिहास रचने की तैयारी में हैं और इसके साथ ही सबसे सफलतम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपका नाम दर्ज हो सकता है। क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और हर व्यक्ति की मंशा है, आकांक्षा है कि पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए हर बूथ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार परचम फहरेगा, 29 की 29 सीटें जीतेंगे। वीडी शर्मा जी, आपके क्षेत्र में कितनी चुनौती मानते हैं आप? मेरे क्षेत्र में काय की चुनौती है? प्रत्याशी मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बदल देते हैं। अब पता नहीं कल तक कोई और प्रत्याशी बदल जाए। हम इस चीज की चिंता पालते नहीं है, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। हमने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों की ताकत है। इसके बल पर खजुराहो लोकसभा में इस बार, जो पिछली बार 173 बूथ गलती से आ रहे थे, इस बार हर बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प पूरा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर काफी लोग हैं। अजय जी बताइए, आप यहाँ क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, पूरे खजुराहो संसदीय क्षेत्र में इस बार एक ही माहौल है कि देश में सर्वाधिक मतों से रिकॉर्ड कीर्तिमान अर्जित करना है। 10 लाख से ज्यादा मतों से वीडी शर्मा जी की और भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, आप बताइए क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? अब एक तरफा है। मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस तो पलायन कर चुकी है, सपा भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा लड़ाएं तो लड़ाएं किसको। एक कैंडिडेट उन्होंने घोषित किया, फिर बदल के दूसरा कर दिया, पता नहीं क्या होने वाला है, आगे तीसरा भी आ जाए। 20 साल पहले भी ऐसा ही फील गुड था सर? 20 साल पहले भी था और खजुराहो लोकसभा सीट पे तो हरदम फील गुड रहा है और इसलिए आज तो उससे ज्यादा फील गुड है। पिछली बार के नतीजे लेकिन उस समय अच्छे नहीं आए थे। इस समय तो बहुत अच्छे आने वाले हैं। हम लोग जस्ट डबल फिगर हम लेने वाले हैं, तो इसलिए फील गुड सिर्फ हम ऊपर से फील नहीं कर रहे हैं, हमारी जनता भी फील कर रही है, हमारे विकास भी फील कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो हमने काम किए हैं, योजनाएं लाए हैं, वो सब हमारी फील जो हम कर रहे हैं वो अच्छी है। जनता को लग रहा है कि भाजपा का विकल्प नहीं है। जी बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आम लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। आप बताइए, आपका अनुभव बता रहा है कि आपने राजनीति के कई दौर देखे, क्या माहौल नजर आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, भाजपा जीते हमको बड़ा मजा आ रहा है। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी 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 जी। कब से काम कर रहे हैं पार्टी के? जब से हम शुद्ध संभारा तब से कर रहे हैं। जितनी हमको यहाँ सुविधा मिली, किसी पार्टी में हमको सुविधा नहीं मिली। जितना न को हमारा कोई दुख सुनने वाला था, न कोई तकलीफ सुनने वाला था। ये भाजपा सरकार जब से आई, जब से हमारा बहुत विकास हो रहा है, सारी सुविधाएं हम। ये जो माहौल और दौर देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसा है कि पहले भी बीजेपी ऐसे दौर देख चुकी है? नहीं, पहली बार ही हो रहा है ऐसा, इस तरह का माहौल इस तरह का। हाँ, आप बताइए, आप पार्टी का झंडा, बैनर और ये लेके घूम रहे हैं, क्या कहना है? बढ़िया है, एक तरफा है जी। भाजपा जीतेगी अपने यहाँ से। अच्छा, तो जीत पहले से ही तय हो गई? चुनाव तो जनता तय करती कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता मूड बनाए रखी है, अभी पहले से बना रखी है, अभी तो बनाई है। कई बार मूड दिखता है लेकिन नहीं, वो यहाँ नहीं असर करेगा। अच्छा। कहीं और करे। मतलब ये 100% श्योरिटी है, चुनाव से पहले ही नतीजे तय हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर चुनाव से पहले नतीजे तय करने की बात है। ये पन्ना है, पन्ना में आप देख सकते हैं ये खजुराहो संसदीय क्षेत्र का ये पूरा माहौल आप देख रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव मैदान में होते हैं, लगातार वो चुनाव मैदान में रहते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर उनके नामांकन के समय पर मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता, भोपाल के अध्यक्ष नगर निगम के हमारे साथ हैं। किशन जी, आप विद्यार्थी परिषद से वीडी शर्मा जी के साथ रहे हैं और मुझे लगता है कि यदि 29 की 29 सीटें आप दे देते हैं और पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देख लें, कांग्रेस से छीनकर बीजेपी की सत्ता बनाने का इतिहास देख लें, तो एक इतिहास के सबसे सफलतम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वीडी शर्मा को हम देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी आदरणीय विष्णुदेव शर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब से आगमन हुआ है, वो शुभंकर प्रदेश के अध्यक्ष कहलाए हैं
उनके आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उनके आगमन के बाद संगठन को बूथ तक, पन्ना तक उनने इतना मजबूत कर दिया कि प्रत्येक उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। और आज नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है कि 2047 तक हमें विकसित भारत के रूप में देश को स्थापित करना है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी तरह से लग करके संगठन को सरकार की योजनाएं नीचे गरीब तक कैसे पहुंच सकती है, उस पर उनने बहुत ठोस ढंग से काम किया है। और 29 के 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलने वाले हैं। एबीपी का दौर और अब भारतीय जनता पार्टी का दौर। एबीपी ने एक बड़ा काम किया छात्र राजनीति में, और अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एबीपी किससे निकल कर आने वाले नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हों, तो एक नया इतिहास, नए युग की शुरुआत हम मान सकते हैं। देखिए, सब लोग विचारधारा के लिए काम करने वाले संकल्पित कार्यकर्ता के रूप में सब काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं। आदरणीय बीडी भाई साहब 22-23 साल प्रचारक के रूप में उन्होंने संगठन का काम किया है। देश के प्रत्येक कोने में उन्होंने विचारधारा के विस्तार पर काम किया है। तो इसलिए एबीवीपी हो, चाहे संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हो, लक्ष्य एक है, भारत माता को परम वैभव पर ले जाना। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। और ये जो पन्ना का क्षेत्र है, हम आपको ले चलते हैं कैसे वीडी शर्मा जी जो हैं यहाँ पर, आप देखिए कि कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ रहे हैं, युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग वर्ग के कार्यकर्ता हैं। आप बताइए सर, कहाँ से हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ जी। और अब की बार कैसे आना हुआ? अब की बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं विदेश संपर्क विभाग का संयोजक भी हूँ। और अब की बार जैसा कि प्रधानमंत्री का नारा है, अब की बार 400 पार, और यहाँ का भी जो है खजुराहो लोकसभा की सीट पिछली बार 4.25 लाख से जीते थे, इस बार हमारा है कि 8 लाख प्लस से जीतेंगे। एक इतिहास आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पन्ना कार्यालय है, यहाँ से राजनीति की दिशा तय होती है। छोटे छोटे कार्यालयों की अपनी एक भूमिका होती है, और इस भूमिका के साथ ही यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राजनीति में कैसे एक कार्यकर्ता की भूमिका है। यहाँ पर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं। आप बताइए मंत्री जी, क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। आप खजुराहो की बात ना करें, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और मेरे संसदीय क्षेत्र में बंटा ढार का बंटा ढार ही होगा। है, जनता का मत आना बाकी है। और ये जो फील गुड आपको लग रहा है, ये ऐसा बताते हैं कि 20 साल पहले भी अटल जी का जब कार्यकाल का आखिरी दौर था, तब भी ऐसा ही फील गुड हुआ करता था। वो फील गुड हुआ करता था। ये राम राज्य की परिकल्पना के साथ राम भक्तों का आह्वान है, राम भक्तों के चेहरे की चमक ये कह रही है, राम वो कह रही है। उनकी आंखों में झांक के आंखें डालकर देखो पत्रकार साहब, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तेजी से दौड़ रही, तेजी से। कांग्रेस की हालत तो देखो, कांग्रेस के नेताओं की शक्ल तो देखो, उनको देखो तो कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जीतू भाई के स्टेटमेंट तो देखो, सड़कों पे देखो ना उनको क्या स्थिति। आपको चुनाव से पहले हम पार्टी कार्यालय में एक पदाधिकारी के रूप में देखते थे, अचानक चुनाव हुआ, आप मंत्री बन गए। अब कितनी जिम्मेदारी है आपके क्षेत्र में बीजेपी को जिताने की? पार्टी ने जो काम देगी वो काम करूंगा। पार्टी दरी बिछाने का काम देगी, दरी बिछाऊंगा। पार्टी झाड़ू लगाने का काम देगी, झाड़ू लगाऊंगा। पार्टी जिस जगह, जिस मोर्चे पे खड़ा करेगी, एक मतदान केंद्र का कार्यकर्ता बना के खड़ा करेगी, तो काम करेंगे। हम तो पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। उस पार्टी की सिपाहियों की तीसरी पीढ़ी का सदस्य और चौथी पीढ़ी मेरे बेटे की तैयार हो रही है, और जीवन भर काम करेंगे। 1925 से चले थे, चरेवेती के साथ मोहिते के बारे से शुरुआत हुई थी हमारी। आप भी एक महिला कार्यकर्ता नजर आती हैं, कब से पार्टी समिति सदस्य हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं राजगढ़ से हूँ। राजगढ़ से यहाँ पर आप नामांकन के लिए आई? बिल्कुल। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप इस बुंदेलखंड के केंद्र में? नहीं, माहौल पॉजिटिव है। आपको क्यों डाउट है? डाउट हमें नहीं है, डाउट तो जनता तय करेगी कि डाउट है या नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले आप जीत मानकर चल रहे हैं। लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है? क्यों नहीं, बिल्कुल शुभ संकेत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिरी अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसको हर योजना का लाभ मिल रहा है। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसको लाभ मिल रहा, महिला को लाभ मिल रहा, युवाओं को मिल रहा। और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। माताएं, बहनें बहुत बड़ा, आज की तारीख में जो देखा जाए तो बहुत बड़ा हथियार है। वो चाहती है कि बिल्कुल
सरकार आनी चाहिए, 101% आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन पार्टी के कार्यालय चलते हैं। बीजेपी का कार्यालय है, ये जिला कार्यालय है। यहाँ पर आप देखेंगे कार्यकर्ता मौजूद हैं वीडी शर्मा के नामांकन के लिए, और ये पूरा कार्यालय है और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अंजाम पर पहुंचती है पूरे खजुराहो लोकसभा सीट के लिए। तो खजुराहो लोकसभा सीट से कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ अतुल पाठक, TV 24।